आपको कोई कुछ भी कह सकता है, आपके देश को कुछ भी कोई कह सकता है, हमको कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जरा सोचने की बात है कि आज जो खबर पेपर में छपी, तो उस खबर में ये देखने में आया कि ट्रंप के द्वारा कहा गया कि भारत नरक का द्वार है। सोचने की बात है, इस विषय में बुद्धिजीवी लोगों का क्या कहना है? बुद्धिजीवी लोग इस बारे में क्या कहेंगे? राजनेता लोग इस बारे में क्या कहेंगे? धार्मिक और जो हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश को कोई कुछ भी कह करके चला जाए और हम चुपचाप रहें? क्या हम बोलने का अधिकार खो चुके हैं? क्या हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है कि हमारे देश में बोलने का अधिकार हो? और कम से कम इतनी तो स्वतंत्रता है कि आप अमेरिका के ट्रंप के लिए ये बात कह सकते हैं कि ट्रंप, हम आपकी इस बात का समर्थन नहीं करते और हम आपका विरोध दर्ज कराते हैं। भारत तो एक स्वर्गीय देश है, देव शक्ति है, देवभूमि है ये, और यहाँ पर इस तरह की बात करना भारत के लोगों का अपमान है, भारत की सांस्कृतिक धार्मिक विरासतों का अपमान है। इस चीज के बारे में जरा थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए बुद्धिजीवी लोगों ने। जो संगठन है, जो राष्ट्रभक्ति के लिए कार्य करते हैं, उनको भी इस चीज पे अपने व्याख्यान देना चाहिए, अपनी बात बताना चाहिए। आज देखिए पेपर में खबर आई है कि ट्रंप ने भारत को वो वाली चिट्ठी दी है जिसमें भारत को नरक का द्वार बताया है। जरा विचार करें कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर रामकृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बुद्ध, गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, राजीव दीक्षित जैसे लोग हुए। जीसस ने अपनी साधना यहाँ पर करी है, मोहम्मद पैगंबर ने अपनी साधना यहाँ पर करी है, शंकराचार्यों की भूमि है और बड़े बड़े संतों की भूमि है। लाल बहादुर शास्त्री, शंकराचार्य, आचार्य श्री राम शर्मा, जय गुरुदेव, प्रेमानंद जैसे महाराजों की ये भूमि है। तो क्या इस भूमि को नरक कहा जा सकता है? नरक उसको कहा जाता है जहां पर लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। नरक उसको कहा जाता है जहां पर लोगों को केवल अत्याचार किए जाते हैं। नरक उसको कहा जाता है जहां पर लोग पापी होते हैं। तो क्या एक तरह से हमको, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे राष्ट्र पुरुषों को और हमारे धार्मिक मान्यताओं वाले सारे के सारे साधु संतों को एक साथ नरकगामी बता दिया, हमारे बुजुर्गों को नरकगामी बता दिया? ये साधारण सा बात नहीं है, ये बात बहुत गंभीर है। इसकी गंभीरता को भारत के लोगों ने समझना चाहिए और इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। यदि भारत के लोग इस बात को अगर समझे तो केवल 1 महीना भी अगर अमेरिका का किसी प्रकार से तिरस्कार कर दें, उसका सारा सामान जो भी आता है उसका बहिष्कार कर दें, तो इस देश में अमेरिका घुटनों के बल आएगा और यही ट्रंप माफी मांगेंगे। लेकिन ये भारत जाग नहीं रहा है। इतना बड़ा 140 करोड़ की आबादी वाला ये महादानव जिसके सामने सीना तान करके खड़ा हो जाए, वो व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल आ जाए, लेकिन भारत अपनी शक्ति को पहचानता ही नहीं है। आज आपके और आपके देश को और आपके पूर्वजों को नरकगामी कह दिया है, नरक का द्वार कह दिया। जो भी इस भारत भूमि में रहा उनको नरक में रहने वाला कह दिया। तो क्या इतने ज्यादा हमें कोई भी कुछ कह दे और हमारे अंदर बोलने की ताकत नहीं हो? सोशल मीडिया है, हमारे पास बहिष्कार है, कई हमारे संतों ने यह दिखाया है कि बहिष्कार करके भी व्यक्ति को घुटनों के बल लाया जा सकता है। इस चीज के लिए भारत के लोगों को विचार करना पड़ेगा, इस चीज के लिए आम जन को बोलना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमारे राजनेताओं से प्रश्न पूछना पड़ेंगे, इस चीज के लिए हमारे जो संगठन है उन संगठनों के पदाधिकारियों से प्रश्न पूछना पड़ेंगे कि आप आखिर क्या चाहते हैं। इस प्रकार के व्याख्यान होते तो इनके लिए विरोध क्यों नहीं हो रहा? तो इस चीज का विरोध भी दर्ज कराना चाहिए। सोशल मीडिया पर स्वयं ने भी एक पोस्ट डालना चाहिए कि मैं अमेरिका के ट्रंप का बहिष्कार करता हूं, मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूं। इस तरह की बात हम कह सकते हैं। हमारे पास इतना तो अधिकार है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जागो भारत, क्या क्या सुनोगे और कब तक सुनोगे? क्या गांधी जी के तीनों बंदर हमारे ही अंदर आके बैठ गए? जागो भारत जागो, वंदे मातरम।